अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथ में टॉपिक है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, साइजेस, पोजीशंस, एंगल्स एंड स्पेस। ज्योमेट्री हमारे पास मैथ की एक ब्रांच होती है जो कि किसी भी चीज़ की शेप, साइज, पोजीशन, एंगल और स्पेस के लिहाज से उसको डिस्कस करती है। अब इन हम चीज़ों को बारी बारी पढ़ेंगे। शेप के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, क्यूब, ओवल वगैरह हो गया। साइजेस उनके मुख्तलिफ साइज हो सकते हैं। पोजीशन ये किस पोजीशन पे बेस करती हैं, इनमें क्या एंगल है, और स्पेस हमारे पास एक थर्ड डायमेंशन होता है। इनको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब बेसिक टर्म्स में हमारे पास आते हैं सबसे पहले पॉइंट। अ पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट हमारे पास किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग एक जगह पर पॉइंट लगा दें। लेट्स सपोज हमने एक बोर्ड है, उसके ऊपर एक जगह पॉइंट लगा दिया, तो हम लोग शो कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जिसको किसी भी एक चीज़ की लोकेशन को शो कर रहा है। ठीक है। हमारे पास जैसे जीपीएस होता है, उसके ऊपर भी पॉइंट्स के जरिए से लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। इट हैज़ नो लेंथ, विड्थ और हाइट, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। कि हम लोग एक जगह पर डॉट लगा दे तो वो पॉइंट हो जाएगा, ना इसकी लंबाई होगी, ना ऊंचाई होगी और ना चौड़ाई होगी। ठीक है। फिर आता है लाइन। अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। एक ऐसी चीज जिसको हम लोग दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कहलाती है लाइन। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ए बी, और उसके ऊपर एक लाइन लगाने और दोनों साइड पे उसके एरो लगा देने हैं। फिर आता है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट कहते हैं हिस्से को। एक लाइन का जो हिस्सा जिसके हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हो वो हमारे पास कहलाती है लाइन सेगमेंट। तीसरे नंबर पे आती है रे। रे हमारे पास ऐसी चीज होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। हम एक जगह पे उसको पॉइंट लगा देंगे और एक जगह से हम उसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेशक वो लेफ्ट साइड हो बेशक वो राइट साइड हो, तो वो चीज़ हमारे पास बन जाती है रे। इसके बाद होता है वो होते हैं एंगल्स। एंड एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट। जब हम लोग दो रेज आपस में एक जगह पर मिलाते हैं तो उनका जो यूनियन होता है वो हमारे पास एंगल कहलाता है। एंगल के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स लिखी हुई हैं। एक है एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्सिव। एक्यूट एंगल हमारे पास ऐसा एंगल होगा जो कि 90 से छोटा होगा, यानी 89 से लेकर 0 तक जितने एंगल्स बनेंगे वो हमारे पास कहलाएंगे एक्यूट एंगल। फिर राइट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि एग्जैक्टली 90 का बनता है, मतलब ना 90 से आगे जाएगा ना 90 से पीछे जाएगा। फिर होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होगा जो कि 90 और 180 से बड़ा हो के दरमियान आएगा, यानी कि 90 से बड़ा हो और 180 तक जो एंगल जाएगा वो हमारे पास ऑब्ट्यूज होता है। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल होगा जो कि हमारे पास 180 पे एग्जैक्ट बनता है, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा वो हमारे पास 180 होता है और उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। लास्ट पे आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होगा जो कि 180 और 360 के दरमियान में बनेगा, मतलब 90 से छोटा है क्यूट, 90 राइट, 90 से 180 तक ऑब्ट्यूज। जो 180 पर बनेगा वो होगा स्ट्रेट, और जो 180 से 360 के दरमियान बनेगा वो हमारे पास बनेगा रिफ्लेक्स। एंगल्स के बाद आती हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल हमारे पास छह किस्म की होंगी। तीन होंगी साइड्स के लिहाज से और तीन होंगी एंगल्स के लिहाज से। साइड्स के लिहाज से जो सी होती हैं वो होती हैं एक इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होगी जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और उसका हर एंगल 60 का बनेगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होगी जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी साइड डिफरेंट होगी, मतलब लेंथ जो सी उनकी होगी वो डिफरेंट होगी, दो की सेम और तीसरी की डिफरेंट। स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होगी जो कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, मतलब एक अगर 3 है दूसरी 4 फिर तीसरी 5 सेंटीमीटर, इस तरह करके लेंथ होंगी उसकी। और फिर आगे तीन टाइप्स जो है वो एंगल के लिहाज से हैं। एक है एक्यूट, एक है राइट और एक है ऑब्ट्यूज। ये हम लोगों ने एंगल्स पढ़ लिए, उन्हीं के लिहाज से इसकी टाइप्स बनी है। एक्यूट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होगी जो कि 90 से कम की होगी। जो 90 के पर ट्राइंगल बनेगी वो होगी राइट एंगल ट्राइंगल, और जो कि होगी 90 से बड़ी वो हमारे पास कहलाएगी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। फिर हमारे पास आता है इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जब सम करें वो बनता है 180 डिग्री। आप कोई भी ट्राइंगल दुनिया के उठा लें, उसमें जब उसके तीन एंगल्स बनेंगे उन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही बनेगा, इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है। इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो कि ट्राइंगल के अंदर उन्हीं तौर पे बनते हैं। जो तीन उसके अंदर एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा 180 बनेगा, ना 180 से बड़ा हो सकता है ना 180 से छोटा हो सकता है। अगर 180 से बड़ा या छोटा हो रहा है तो वो ट्राइंगल नहीं होगी। अच्छा, ट्रायंगल के बाद जो चीज़ आती है वो होता है क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल हमारे पास तीन साइड्स को मिला के एक चीज़ बनती है, क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास चार साइड्स को मिला के एक चीज़ बनती है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारी हमारे पास कहलाती हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड्स। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है स्क्वायर। ऑल स्क्वायर ऐसी साइड होगी जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है और उसके हर एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। स्क्वायर जो सा एक मुरब्बा जिसे कहते हैं।
उसके एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर। एस मीन साइड, किसी भी साइड को 2 दफ़ा आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एरिया निकलेगा। और पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एस। मतलब आप 4 साइड को, इस साइड किसी भी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर चारों साइड को सम कर लें, वो हमारे पास बन जाता है पेरीमीटर। फिर आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके पास ऐसी चीज़ होगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90, जिसमें हमारे पास ऑपोजिट साइड जो सी होंगी वो इक्वल होंगे। जैसे कि आप लंबाई देख लो दोनों साइड की, वो इक्वल होगी, दोनों साइड की चौड़ाई जो सी है वो इक्वल होगी, और इसके अंदर भी जो सारे एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के ही बनेंगे। इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि आप लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लंबाई को चौड़ाई के साथ। और पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है कि आप लेंथ और विड्थ को प्लस करें और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक चीज़ लिखी हुई है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पास ऐसी चीज़ होगी जिसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी। जैसे आप रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका एरिया निकल आएगा। बेसिकली रेक्टेंगल जो सी है वो भी पैरेललोग्राम की ही एक टाइप है। क्वाड्रिलेटरल्स के बाद जो चीज़ है वो है सर्कल। सर्कल हमारे पास एक दायरा होता है। अब इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है सबसे पहले सेंटर, रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस। सेंटर हमारे पास हर चीज़ का एक सेंटर होता है, इसी तरह इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। आगे है रेडियस। सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला, मतलब सर्कल की बाउंड्री और सर्कल के सेंटर से लेकर जो फासला बनता है वो हमारे पास होता है रेडियस। डायमीटर हमारे पास होता है कि अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दें, नीचे उसका रिलेशनशिप लिखा हुआ है डी इक्वल टू 2r। अगर आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका बन जाएगा डायमीटर, या फिर आप रेडियस को 2 दफ़ा प्लस कर दें वो डायमीटर बन जाएगा। फिर है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हमारे पास सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो कहलाती है सरकमफेरेंस। नीचे अब सरकमफेरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है c इक्वल टू 2πr, जिसमें 2 और पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7, और r आपके पास सर्कल का रेडियस है। और सर्कल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला a इक्वल टू πr स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है 22/7 और r स्क्वायर आपके पास रेडियस का स्क्वायर होगा। देन शेप्स के बाद जो चीज़ है वो हमारे पास है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर लगता है, यानी कि जिसके अंदर 90 का एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास होगी राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके ऊपर लगता है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है बेस, एक होती है हाइट और एक होता है हाइपोटेनस। बेस हमारे पास सबसे पहले होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास ये सबसे लॉन्गर साइड होगी। आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड होगी वो होगी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जब आपने देख ली तो उसके अलावा जो बाकी जो साइड्स बचेंगी वो एक बन जाएगी बेस और एक बन जाएगी हाइट, ठीक है। अब पैथागोरस थ्योरम हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास बेस, बी स्क्वायर आपके पास हाइट और सी स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस। हमेशा हाइपोटेनस एक दफा सेपरेट ही आता है। नीचे एग्जाम्पल लिखी भी हुई है, ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4। जब आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर रूट के अंदर ए और स्क्वायर और बी स्क्वायर का आप ए और बी का स्क्वायर ले लें, तो वहाँ पे आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह आपने बाकी दो की भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से हम आप लोग किसी 3 में से 2 की वैल्यू, 2 दी हों तो हम लोग तीसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास ज्योमेट्री की एक टाइप है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स के जरिए से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे पॉइंट एक्स और वाई आ गया। अब पॉइंट्स के लिए हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं, एक है डिस्टेंस फार्मूला और एक है मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है वहाँ पे हमारे पास लगता है डिस्टेंस फार्मूला, और जब हमें किसी 2 पॉइंट के दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना हो तो हमारे पास लगता है मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है डिस्टेंस फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास बनता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बेसिकली जो एवरेज है वैसे ही हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करते हैं। लास्ट पर जो चीज़ है वो हमारे पास है 3D शेप। 3D शेप्स आपके पास होते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। बेसिकली एक चीज़ को जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको 2D या 3D के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2D ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग ड्रा करते हैं, 3D ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे पास विजुअली तौर पर हम उसको देख सकते हैं। सबसे पहले क्यूब 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस, मतलब आप क्यूब को जब आप 6 इक्वल फेसेस में बनाओगे तो वो हमारे पास बनता है एक बेसिकली 3D क्यूब, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ए क्यूब। ए इसकी ऐसी भी एक चीज़ की साइड हो जाएगी। सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, मतलब आप उसका जो सरफेस का एरिया उसको फाइंड करने के लिए उसका सिंपल एरिया फाइंड करें, देन उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि उसके 6 इक्वल फेसेस होते हैं। देन आता है सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर इसका रेडियस होगा सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर लेना है। पाई आपके पास कांस्टेंट टर्म है और एच आपके पास होगी उसकी हाइट। लास्ट पे फेयर फाइंड करने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 आपके पास कांस्टेंट है, पाई आपके पास कांस्टेंट है और आर क्यूब उसका बनेगा सर्कल से लेकर रेडियस तक। सर्कल से लेकर
सॉरी सेंटर से लेकर किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी कि जो रेडियस होगा उसका क्यूब करेंगे, देन उसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड सी से मल्टीप्लाई करना, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकलेगा। आज के लिए इतना ही है, तो लास्ट पर हम लोग इन सब चीज़ों का एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ट्राइंगल ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री, कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम करोगे तो हमेशा 180 डिग्री बनेगा। अ स्ट्रेट लाइन एंगल इज आल्सो 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री बनेगा। अब फुल सर्कल इज 360 डिग्री, एक सर्कल जो है उसका कंप्लीट एंगल बनेगा 360 डिग्री। डायमीटर फाइंड करने किसी चीज़ का, तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस इसका डायमीटर बन जाएगा, सॉरी इस सर्कल का। उसके बाद सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो आप आर स्केयर करो, मतलब रेडियस का स्केयर करो, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, सर्कल का एरिया निकल आएगा। सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो 2 पाई आर। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर, जिसमें सी स्केयर हमारे पास हमेशा उसकी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होगा। फिर है स्केयर, अ स्केयर हैज 4 इक्वल साइड्स, अ रेक्टेंगल हैज मोस्ट ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंड अ क्वाड्रिलेटरल एंगल एड अप टू 360। आप क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को ऐड करो तो हमेशा 360 बनेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक्स।